प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोधरा का जिक्र कर रहे हैं तो बीजेपी का ये दावा है कि सरकार बनने के साथ ही बीजेपी की दंगे पूरी तरह से गुजरात में खत्म हो गए। दंगाइयों पर लगाम लगाने का काम बीजेपी की सरकार ने किया। बीजेपी के इस दावे पर विपक्ष कर रहा है पलटवार और लंबी फहरिस्त गिना रहा है दंगों की। लेकिन इन सब के बीच पहले चरण के लिए कल होगी वोटिंग और दूसरे चरण यानी कि 5 दिसंबर की वोटिंग के लिए अपने अपने दावे और वादे जनता से। सभी कह रहे हैं कि उनकी बन रही है सरकार, लेकिन मुद्दे क्या हैं अब जरा वो जानिए। पहले चरण के मतदान में बस एक रात का समय बचा है, मगर मतदान से पहले सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कोई गली गली प्रचार कर रहा है, कोई रोड शो के जरिए जीत का दम भर रहा है। जिसकी तरकश में जैसे भी तीर हैं, वो विरोधियों पर आजमा रहे हैं। मतदाता को लुभाने के वादे हो रहे हैं, बेहतरीन करने के इरादे बताए जा रहे हैं, मगर इन सब के बीच गुजरात की राजनीति में गूंजा है 2002 के दंगों का मामला। बीजेपी दंगाइयों को सबक सिखाने की हुंकार लगातार भर रही है। 2002 में કોંગ્રેસીઓએ આદત પાડી હતી એટલે રમખાણ થયા હતા, પણ 2002 માં એવો પાઠ શીખવાડ્યો કે ખોડ ભૂલી ગયા। 2002 થી 22 સુધી નામ ના લે સાહેબ। ગુજરાતની અંદર કોમી હુલ્લડો કરવા વાળાને કડક હાથે પગલા ભરી ગુજરાતની ભારતીય जनता પાર્ટીની સરકારે ગુજરાતમાં અખંડ શાંતિની સ્થાપના કરી। खेड़ा के बाद भरूच में भी शाह ने कहा कि गुजरात में सांप्रदायिक दंगों को भड़काने का काम कांग्रेस ने किया। अब भरूचની ભૂમિએ અનેક રમખાણો જોયા છે। છાસવારે તોફાનો, કર્ફ્યુ, સ્ટેબિંગ। ગુજરાતની અંદર મામલો ઠારે જ ના પડવા દે તો વિકાસ ક્યાંથી થાય? મને એક વાત કહો, છેલ્લે 2002 માં આ લોકોએ છમકલું કરવાની હિંમત કરી હતી। 2002 માં કરી હતી ને હિંમત, એ વખતે એવો પાઠ ભણાયો, વીણી વીણીને સીધા કર્યા, જેલમાં નાખ્યા। तो 22 वर्ष थया, हजी सुधी एके वार कर्फ्यू नहीं नाखवो पड़्यो भाई, एके वार कर्फ्यू नहीं। कांग्रेस का आरोप है कि योगी और अमित शाह ध्रुवीकरण कर रहे हैं। वहीं अमित शाह के इन बयानों का जवाब ओवैसी ने भी दिया। भारत के होम मिनिस्टर से कहना चाहूंगा कि आपने 2002 में जो सबक सिखाया, वो सबक ये था कि बिल्किस को रेप करने वालों को आप छोड़ेंगे। आपने जो सबक सिखाया कि बिल्किस की 3 साल की बेटी को उसकी मां के सामने कत्ल करने वालों को आप छोड़ेंगे, ये सबक आपने सिखाया। कि 2 चीज समझ लीजिए कि गुजरात में कांग्रेस के कुछ नेताएं हर वक्त दंगे कराने का काम करते थे और 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने उस दंगों को रोकने का काम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दिया है, तो स्वाभाविक है उस दंगे में हमने सख्त कार्यवाही की थी। जिन्होंने भी गुजरात की अस्मिता को नुकसान पहुंचाने का काम किया, हमने उस पर सख्त कार्यवाही की है। बीजेपी पर जहां चुनावी माहौल को दंगे का जिक्र कर जहरीला बनाने के आरोप लग रहे हैं, वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन आरोपों का जवाब दिया है। जेपी नड्डा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, अहमदाबाद में आपका प्रचार अब शुरू हो चुका है, किस तरीके की उम्मीद आपको लोगों से मिल रही है? देखिए, आप देख रहे हैं जो उत्साह आपके सामने है। भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा समर्थन देने का काम पकड़ा है और भारतीय जनता पार्टी को लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, अथाह प्रेम मिल रहा है और एक अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। जो इलाके से आप प्रचार कर रहे हैं, पूरा रोड शो चल रहा है, ये थोड़ा मुस्लिम बहुल इलाका है, तो इस इलाके से आप किस तरीके की उम्मीद कर रहे हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको साथ लेकर के चलने की हमारी इच्छा है
हमारी इच्छा शक्ति के आधार पर लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आप देखेंगे सब तरफ एक तरफा फैसला। ये आप देख रहे हैं उत्साह, ये उन्हीं का उत्साह है, कोई मैं बाहर से लेके तो आया नहीं हूँ। तो लोगों ने परिवर्तन देखा है और कांग्रेस के ये जो सीडो सेकुलरिज्म का नारा है इससे तंग आ चुके हैं और ये जो वोट बैंक की राजनीति है इससे तंग आ चुके हैं और उनका भी विकास मोदी जी के नेतृत्व में ही हुआ है। पिछले 27 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है। हर बार उसकी सीट कम होती जा रही है। इस बार उसने 150 का लक्ष्य रखा है, जबकि 127 से ज्यादा सीट उसे कभी नहीं मिली। बीजेपी की माने तो कांग्रेस अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है और आम आदमी पार्टी सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आई है। आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, आम आदमी पार्टी ने केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी तो अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। और कांग्रेस की हालत गुजरात में ही नहीं सारे देश में जिस तरीके से पतली होती जा रही है। देखना होगा कि गुजरात की जनता क्या एक बार फिर से बीजेपी के विजय रथ को आगे बढ़ाती है, इतिहास दोहराती है या परिवर्तन की बयार बहाकर किसी और को लाती है। अहमदाबाद से अंजना ओम कश्यप और गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।